ओके जी, आज हमने जिस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से हम चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो जल्दी से बात करते हैं कुछ डाटे की। तो मैंने यहाँ पे डाटा लिखा 1 एंड देन आई ड्रैग इट टू 15 तक मैंने इसे ड्रैग कर लिया। देन आई टाइप 16 एंड देन फिल हैंडल से मैंने इसको ड्रैग कर लिया और फिर आप इसको 1 2 में कन्वर्ट कर दें। उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट्स जो मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी वो आपने बना ली होंगी और उसके हवाले से आपने वर्किंग कर लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इवनिंग टाइमिंग में मैं आपको उसका रिप्लाई करूं। यहाँ देखें, तो अब मैंने यहाँ पर कुछ डाटा ले लिया। ये कुछ डाटा है जो कि मेरे पास स्टार्ट हो रहा है 1 से और ये एंड हो रहा है 255 पर। मैंने यहाँ पे अपने डाटे की वर्किंग देखी और अपने डाटे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो वर्कआउट देखा उसमें 1 मेरी मिनिमम वैल्यू है और 255 मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये है कि आप अपने डेटे पर जो है किसी कंडीशन के मुताबिक जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें। कंडीशन से मुराद किसी टेक्स्ट की एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है, कोई छोटी वैल्यू हो सकती है, कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है या कोई दरमियान वाली वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास दो मेन रूल हैं। एक, आपने रेंज देनी है और दूसरा आपने बड़ी या छोटी देनी है। सारी चीज़ों की तरफ बारी बारी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जब भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप क्लिक करेंगे मैनेज रूल के ऊपर। मैंने यहाँ से मैनेज रूल पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं मैनेज रूल पे क्लिक करता हूँ आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल मैनेजर जो है वो आपके पास ओपन हो गया है। अब अगर आप वहां से न्यू रूल करते तो डायरेक्टली आप इस डायलॉग बॉक्स पे आते जो आपको नजर आ रहा है। तो बेसिकली दीज आर द 6 वेज ऑफ फॉर्मेटिंग कि आप अपने डाटा को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है। नंबर 1, पहले वो कहता है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। हम जो भी मेरे सेल्स हैं उनकी वैल्यू के मुताबिक उन्हें फॉर्मेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर उसने मुझे ऑप्शन दिया है कि 2 रंग करने हैं या 3 रंग करने हैं या कोई डाटा बार यूज करना है। मैं फिलहाल 2 कलर्स पे पिक करता हूँ। मैं कहता हूँ जो लोएस्ट वैल्यूज हैं, लोएस्ट किससे हैं? आपके डाटे की मुताबिक से जो आधी वैल्यूज हैं। यानी अगर मेरे पास इस वक्त 255 वैल्यूज हैं तो जो आधी वैल्यूज होंगी वो रेड के, यानी जो छोटी वैल्यूज होगी वो रेड नजर आएंगी, जो बड़ी वैल्यूज होंगी हाईएस्ट वैल्यू होंगी वो येलो नजर आएंगी। सो आई जस्ट मेक इट ग्रीन, यानी रेड टुवर्ड्स ग्रीन जो है मेरे पास 2 तरह की वैल्यूज होंगी। मैंने ये यहाँ पर डाटा अप्लाई किया। अप्लाई करें, ओके कर दें और डिस्प्ले देखें कि आउटपुट में क्या हुआ। मैं सिर्फ कर ही रहा हूँ कि डाटे का जो कलर है वो आपको थोड़ा सा टेक्स्ट कलर जो है जिसे हम फोन कलर कहते हैं वो चेंज कर देता हूँ। याद रखिएगा ये वो इफेक्ट हैं जो आप अपने डाटे पर यूज करेंगे तो हर तरह के डाटे वो आपको प्योर रेड कलर में नजर आ रही है और जो बड़ी वैल्यू है वो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है। अगर आप दरमियान की वैल्यूज देखें तो रेड टुवर्ड्स ग्रीन आपका ये इफेक्ट जो है ये आपको अवेलेबल नजर आता है। यानी रूल में जो आपने रूल डील किया था वो आपने किया था फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। वो अपनी वैल्यू के मुताबिक डाटे को फॉर्मेट करें। तो यहाँ मुझे 2 कलर स्केल के अंदर अपना डाटा जो है वो फॉर्मेट जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी वैल्यू को खुद से डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं इनके ऊपर बात नहीं कर रहा। अभी लिखता हूं तो देखिएगा जो कलर कभी उसकी पोटेंशियल बनती है वो आपकी यहाँ तक ऑटोमेटिकली जो है वो
अप्लाई हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये ग्रीन कलर जो है वो अवेलेबल जो है वो नज़र हो गया। अब आप चेंज कर दें तो वैल्यू वापस, यानी वैल्यू के मुताबिक अब आपके जो कलर है वो आपके पास फॉर्मेट हो रहे हैं। आप कहते हैं सर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप हर तरह की फॉर्मेटिंग को डील कर सकते हैं। यानी आप अपने रूल पे जाएं, अगर आपने किसी एक खास रूल में चेंज करना है, यानी इसी को चेंज करना है, तो एडिट रूल में जाकर आप अपने रूल पर डबल क्लिक करके, एडिट रूल पर क्लिक करके आप अपने ऑब्जेक्ट के कलर या उसकी वर्किंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दी। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 3 कलर्स यूज करूँ, तो नो डाउट आपको बताना पड़ेगा। तो मिनिमम जो होंगे वो रेड में आपको नजर आएंगे, मैक्सिमम आपको ग्रीन में नजर आएंगे, जबकि दरमियान वालों को इसने गोल्डन या येलो कलर जो है वो साइन कर दिया है। तो उसी रूल में मैंने 3 कलर वाली ऑप्शन जो है वो यूज कर दी है। अगर आप इन्हीं कलर्स को जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं आप कलर बार से देखना चाहें तो ये आपके कलर स्केल्स हैं, यहाँ बने बनाए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो ग्रीन येलो रेड के अंदर आपको मिल रहा है, एंड सो ऑन। आप इन बिल्ट इन कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। आई जस्ट क्लिक ऑन मोर रूल्स, सो यू विल सी कि आपके पास मोर रूल की वही ऑप्शन है जो आपको मैनेज रूल के अंदर भी नजर आती है, और यहाँ पर भी आप इन रूल को देख सकते हैं। याद रहे कि ये तमाम आपकी जो वर्किंग है वो करंट सिलेक्शन पर परफॉर्म हो रही है। अगर आप इस तमाम सिलेक्शन को पूरी वर्कबुक पर परफॉर्म करना चाहते हैं तो दिस वर्कबुक की जो ऑप्शन है वो हम यूज करेंगे। सो आई जस्ट प्रेस ओके, मेरे पास ये फॉर्मेटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई। अगली चीज मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, याद रखिएगा एक चीज हमने डिस्कस की है जिसे कलर स्केल कहते हैं। मैनेज रूल में गया, मैनेज रूल में न्यू रूल बनाया, और अब की दफा मैं रूल डिफाइन करता हूँ फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि आपकी कोई वैल्यू है, मसलन मैं यहाँ पे कह देता हूँ जैसे हम रियल लाइफ में यूज करते हैं कि बच्चा हमारा पास हो गया है या फेल हो गया है या उसका रिजल्ट जो है वो भी लेटर ऑन है, तो मैं इन ऑप्शंस के मुताबिक अपनी कलरिंग जो है एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो आई जस्ट गो टू मैनेज रूल, सिलेक्शन मैंने डील की, न्यू रूल पे क्लिक किया, मैंने कहा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सेल वैल्यू के साथ स्पेसिफिक टेक्स्ट दे सकते हैं, आप यहाँ पर डेट को चेक कर सकते हैं, खाली सेल्स को जो खाली नहीं है उनको, जिनमें एरर है या जिनमें एरर नहीं है उनको भी अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ कहता हूँ कि जिनमें सेल वैल्यू देखें। अब टेक्स्ट पर तो अभी फिलहाल आपका टेक्स्ट सिंपल है, अगर नंबर होते तो रेंज आ जाती, हम कहते बिटवीन, यानी आप सेल की वैल्यू जो इन वैल्यूज के दरमियान है, सेल की वैल्यू जो इनकी वैल्यू के दरमियान नहीं है, अगर मैंने यहां से किसी को नंबर देना है जो इसके बराबर है या इसके बराबर नहीं है, ग्रेटर है, इससे बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन करेंगे तो इस जो मैं यहाँ लिखूंगा, अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ लाइक 100, तो 100 से बड़ी वैल्यूज जो है वो चेक करेगा, लेस 100 से छोटी। याद रखिएगा इसमें 100 दोनों केसेस में इंक्लूड नहीं होता, आपके पास ऑप्शन आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। तो अगर आप इक्वल को भी इंक्लूड करना चाहें तो आप इस कैटेगरी को लेते हैं। मैंने कहा सेल वैल्यू इक्वल की ऑप्शन मैंने यूज की, और यहाँ मैंने कह दिया अगर तो वो पास के बराबर है। फिर क्या फॉर्मेटिंग करे, कंट्रोल 1 आपने किया था, आपके पास फॉर्मेट सेल्स का बॉक्स खुलता था, एक टैब बस इसमें प्रोटेक्शन का कम है, बाकी ये वही टैब है। न्यू नंबर फॉर्मेट्स के लिए, फ़ॉन्ट आपने फ़ॉन्ट कौन सा करना है, बॉर्डर आपने बॉर्डर कौन से लगाने हैं, फिल मैं फिलहाल फिल यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा अगर तो पास है तो इसको ग्रीन कर दे। ओके, ये मेरा पहला रूल बन गया। मैं कहता हूँ न्यू रूल एक दोबारा बनाते हैं, दोबारा उसी चीज से रिलेटेड सेल वैल्यू बिटवीन के बजाय मैंने कहा इक्वल है। अब की दफा मेरा रिजल्ट मैं पास होगी तो उसको ग्रीन में शो करेगा। एक और रूल ले लेते हैं, अगर सेल वैल्यू इक्वल है लेटर ऑन के, देन मेक इट ऑरेंज, यहां से आप इसे ऑरेंज कर लें। ओके, अब देखिए अगर तो आपके सेल में, याद रखिए मैंने क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन सेलेक्ट करनी है ताकि पूरे डाटे पर ये इंप्लीमेंट हो,
मैंने कहा अगर सेल की वैल्यू लेटर ऑन है तो ये रिजल्ट, लेकिन देयर इज बहुत कम चांस है, चांस ये होता है कि बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस रूल को मैं नीचे ले जाता हूँ। फेल का चांस इससे थोड़ा ज़्यादा है तो इसको दूसरे नंबर पे ले आता हूँ। अगर आप नीचे से ऊपर लाना चाहें तो अप एरो से, और अगर आप ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं तो डाउन एरो से आप उसे नीचे ऊपर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। याद रखिए जो सबसे ऊपर लिखा हुआ रूल होगा वो सबसे पहले चेक किया जाएगा, यानी अगर कोई भी डाटा है उस पर चेक करेगा क्या सेल की वैल्यू पास के बराबर है। अगर सेल की वैल्यू पास के बराबर है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा स्टॉप इफ ट्रू, यानी कंप्यूटर आगे चेक नहीं करेगा। अगर आप इस चेक बॉक्स को ऑन करते हैं तो याद रखिएगा फिर दूसरे केस तीसरे केस सबको चेक करेगा। अभी फिलहाल मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया, ऑन करने के बाद आपने अप्लाई किया एंड देन, बल्कि सब पे ही ऑन कर दी, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज मिल जाती है अप्लाई एंड देन ओके, सो यू विल सी कि पास पर ग्रीन हो गया है, फेल पर रेड हो गया और लेटर ऑर्डर पर ऑरेंज हो गया है। अब मैं चाहता ये हूं कि जो फेल है ना ये भी पास हो जाए। तो देखिए जैसे मैं पास लिखता हूं मेरे पास वो ग्रीन हो जाता है, लेटर ऑन को भी पास कर देता हूं तो ये ग्रीन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अब जो डाटा हमने अपने पास लिखा होगा उसके मुताबिक आपकी फॉर्मेटिंग होगी। इफ यू टाइप इट एज फेल एंड ऑल्सो फेल तो देखिए ये आपका इस तरह आ गया। और अगर आप कहते हैं कि नहीं इसका भी रिजल्ट नहीं आया ये लेटर ऑन है, तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो इसकी मुताबिक से जो है वो आपके पास इस तरह से आ गई है या इस तरह से अवेलेबल हो गई है। यहां तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम कंडीशन कोई भी हो वर्किंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं दोबारा से मैनेज रूल के ऊपर, न्यू रूल पे क्लिक किया। अब मैं कहता हूँ फॉर्मेट टॉप टूवर्ड्स बॉटम, जरा यहाँ देखिएगा, मैं कहता हूँ कैंसिल किया, आई जस्ट सिलेक्ट दिस, मैंने यहाँ से डाटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल एंड देन यू डिसाइड न्यू रूल क्या है। आपने कहा फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज। अब कितने परसेंट टॉप, आपने कहा टॉप 10%, हम इसको टॉप 5% कर देते हैं। अब टॉप 5% पे जाए और उनको ब्लू कलर दे दें। ओके अगेन अप्लाई, ओके सो अब देखिए टॉप की जो 5% वैल्यूज हैं वो आपके पास इस तरह से आ गई। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल में जाकर आप कहते हैं चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं सर हमें टॉप की नहीं बॉटम की 5% वैल्यूज देखनी है, 5 वैल्यूज देखनी है, तो ये देखें 5 वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। टॉप 5 बॉटम 5 वैल्यूज जो सबसे छोटी 5 वैल्यूज हैं वो इस वक्त सिलेक्ट होती नजर आ रही हैं। मैं कहता नहीं जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसमें से टॉप 5%, तो आप परसेंट ऑन कर दें, ओके करें, अगेन अप्लाई करें, यू विल सी जो मेरे पास वैल्यू थी 255 तो तकरीबन 11 समथिंग बनता है, तो 12 वैल्यूज तक जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे। अब अगर कोई वैल्यू और यहाँ आ जाती है, मैंने यहाँ का ये एक वैल्यू और आ गई, तो अब देखें यहाँ से वैल्यू कम होगी है, ये लोएस्ट वैल्यू में काउंट होगी। और अगर किसी वैल्यू में आप माइनस लिख देंगे तो वो भी आपके पास उसी तरह कैलकुलेशन में आएगी। और अगर कम्बिनेशन पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो कलर स्कीम थी उसमें रेड वो नीचे से चला गया है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी आपने जो फॉर्मेटिंग है वो लगा दी है। आपने यहाँ पर ये कर लिया, अगर कोई वैल्यू मिल जाती है मैनेज रूल आप इसको अपर ले जाएं, आप कहते हैं कि ब्लू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्टॉप इफ फाइंड अगर कोई इंप्लीमेंट, तो फिर याद रखें ब्लू वाला कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब आप अपनी वर्किंग जो है डील कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपकी ग्रेडियंट इफेक्ट्स हैं, ये आपके बॉटम 5% इफेक्ट्स हैं। तो आप अप्लाई करते हैं तो देखें अब आपका एक ही रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, दूसरे रूल की तरफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रही। मैंने क्या किया है जी, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मैनेज रूल के ऊपर और यहाँ से मैं इस ऑप्शन को ऑफ करता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। और अगर आप अपने डाटा सेलेक्ट करना जरूरी है, पूरी सिलेक्शन पे इंप्लीमेंट करना है मैनेज रूल, और आपने यहाँ जाके कह दिया फॉर्मेट अगर टॉप और बॉटम रैंक करनी है। नेक्स्ट वन आपके पास आती है कि फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो। पिछले केस में लेस था, अब आप उससे बड़ी, टॉप या बॉटम था, अब या उससे बड़ी छोटी उसके बराबर
स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ये होती है फैलाव, डिस्पर्स। अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ तो लाइनें इससे कितनी दूर होंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर किया जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के लिए स्टैट के कॉम्बिनेशन के हवाले से आपकी है कि अगर आप 1 स्टैंडर्ड एरर डेविएशन 1 तक देखना चाहें तो कितनी वैल्यूज हैं, 2 तक देखना चाहें तो कितनी वैल्यूज हैं, एंड देन सो ऑन। अभी फिलहाल आप पावर ब्लू की हम बात करते हैं, तो आप अब करके देखें, अब इसके मुताबिक आपकी जो वर्किंग है वो इस तरह से चेंज होगी। मैं इस वैल्यू को जो है वो चेंज करके दोबारा वही कर देता हूँ कि प्लस में ले जाता हूँ ताकि आपकी वैल्यूज इंप्लीमेंट होती हुई नजर आए। सो एडजस्टेड 82, मैंने यहाँ पर इसका वर्क को इस तरह से डील कर लिया। देन दोबारा आपने डाटे को सिलेक्ट किया, आपने यहाँ जाके क्लिक किया कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, और जो भी आपने रूल डिफाइन करना है वो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं या उसकी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। मैं इसी ब्लू वाले रूल को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। अब आपने कहा कौन सी वैल्यूज को कलर देना है, आपने कहा जो डुप्लीकेट हो रही हैं यानी 2 दफ़ा आ रही हैं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी भी दफ़ा आएंगी उनको मैं फॉर्मेट दे देता हूँ। कौन सा वाला, मैं चले ब्लू ही करते हैं, ओके किया। अभी आपको कोई ब्लू वैल्यू जो है वो नज़र नहीं आएगी। अब आप यहाँ जाएं, यहाँ जाकर आप कोई भी ऐसी वैल्यू लिखें जो डुप्लीकेट हो, मसलन मैं कहता हूँ 200। तो जैसे मैंने 200 लिखा, देखें उसने उसके ऊपर प्रॉपर्टी ये दे दी है। मैं अब यहाँ जाता हूँ, दोबारा 1 मिनट चेंज करता हूँ, मैनेज रूल, ये बाद में अप्लाई करे वो पहले अप्लाई करे, क्योंकि वो अप्लाई कर रहा है तो वो दूसरे वाले पे दिखाता ही नहीं है, ओके कर दें। सो यू विल सी कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है जहाँ जहाँ रिपीट हो रही है वहाँ वो आपको कलर शो करेगा। प्रोफेशनल लेवल पर अगर डाटा बड़ा हो जाए तो डुप्लीकेट वैल्यूज और यूनिक वैल्यूज के कलर्स भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं फॉर्मेट टू डिटरमिन विच सेल टू बी फॉर्मेटेड, आप मैनुअली कोई फार्मूला देकर भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने क्योंकि अभी आपको फार्मूला के ऊपर कोई बात नहीं कराई, कोई लॉजिकल कंडीशन आप यहाँ एक्सप्लोर करें तो उसके मुताबिक आपका जो डाटा है वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये मुझे रूल ही पसंद नहीं है, तो आप डिलीट कर दें, आपका ये रूल ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं ये रूल भी ख़त्म कर देता हूँ, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, अप्लाई करें, आपका डाटा ओके करने पर आपको सादा सादा नज़र आएगा, जिसमें फ़ॉन्ट अब आपने ब्लैक कर लिया है। मैंने अपने डाटे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दोबारा कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, आप सिंगल बार्स भी दे सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया है, आप ये यूज़ कर लें, आपके पास डिफरेंट बार्स आ जाएंगी, जहाँ वैल्यू बड़ी होगी वहाँ सबसे बड़ा बार, जहाँ वैल्यू छोटी होगी वहाँ बार सबसे छोटा होगा। आप इसी में जाएं और डाटा बार्स के अंदर मुख्तलिफ कलर यूज़ कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, या आप डिफरेंट आइकन सेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आइकन सेट आपने डिफाइन करना है वो आपके पास इस तरह से आ जाता है, या आप उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट में देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट आइकन सेट हैं जो कि आपको यहाँ नज़र आते हैं। आप कोई भी आइकन सेट डिफाइन करना चाहें तो वो यहाँ से जाकर आप डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं डिफरेंट आइकन सेट जो है वो यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। आप फ्रिक्वेंसी सिग्नल, स्टार्स या कोई भी वर्किंग जो है वो डील करना चाहें वो आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप ये तीनों इफेक्ट हैं वो एक साथ यूज़ कर सकते हैं, आइकन सेट वाला, डाटा बार्स वाला या कलर स्कीम वाला। तो ये तमाम ऑप्शन जो हैं ये आप इकट्ठी अप्लाई कर सकते हैं। जी, यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आती है, आप कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, आप कहते हैं आप अपने डाटे के ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, यहाँ से बिल्ट इन इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इफेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं तो आप और रूल्स पे क्लिक करके अपनी तमाम फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैनेज रूल में जाएं, आपके सब रूल्स आ रहे हैं, आप अपने इन रूल्स को डिलीट कर दें, आपकी तमाम तर जो फॉर्मेटिंग है वो आपके पास यहाँ से ख़त्म हो जाती है। आपका डाटा अपनी नॉर्मल स्टेट में जो है वो वापस आ जाता है, या नॉर्मल वर्किंग में जो है वो आपको अवेलेबल नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक अगर कोई भी बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।